अलविदा कबीर। अभिनव जरूर नीचे गए होंगे नाश्ता करने के लिए। कबीर यहाँ है तो फिर कार कौन चला के ले गया? कबीर, आप गए नहीं? ईजा में जा ही रहा था कि अदिति ने मुझे रोक लिया प्रसाद के लिए। बोली कि भगवान का आशीर्वाद लेके चलने से काम जल्दी और बिना परेशानी के हो जाएगा। प्रसाद लीजिए। लेकिन आपकी गाड़ी तो मैंने बाहर जाते देखी, ड्राइवर को भेजा है क्या कहीं? नहीं ईजा, ड्राइवर को कहीं नहीं भेजा, कार तो बाहर ही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपकी गाड़ी घर से बाहर गई है। तो फिर गाड़ी कौन लेकर गया है? लता, भानु, रानी, अभिनव, जी आप यार, रणवीर, कहाँ हो तुम लोग? ये ईजा को क्या हो रहा है? ये कबीर की कार को लेकर इतनी परेशान क्यों है? जी दीदी, बाकी लोग कहाँ हैं? दीदी ये तो पियाजिया को छोड़ने कॉलेज गए हैं और फिर गट्टू को स्कूल छोड़ेंगे और फिर ऑफिस जाएंगे। लेकिन भैया कबीर की गाड़ी क्यों लेकर गए? नहीं दीदी, ये तो बहुत सुबह निकल गए थे और अपनी खुद की गाड़ी से गए। तो फिर कबीर की गाड़ी कौन लेकर गया? रणवीर तो नहीं? ईजा, कबीर भाई साहब की गाड़ी तो अभिनव लेके गए हैं। कबीर, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अदिति, सिर्फ 5 मिनट की बात है और 5 मिनट कहीं देर से पहुंचोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद लेके कहीं जाओगे ना तो काम बिना किसी परेशानी के आराम से हो जाएगा। बात तो ठीक कही तुमने, इस काम के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। चलो। अभिनव? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं होगा अभिनव को, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। से एक बार यहाँ से निकल जाओ ना, फिर किसी के रहमो करम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और किसी के पाप का डर भी नहीं रहेगा। फिर ईजा को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं। फोन उठाइए अभिनव, अभिनव फोन उठाइए।
कौन मर रहा है कि ईजा बार बार फोन कर रही है? उठा ही लेता हूँ वरना फोन करना बंद नहीं करेंगे। अभिनव मेरी बात सुनी। ईजा मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि मैं वापस लौट आऊंगा तो बिल्कुल नहीं। ईजा आप करना क्या चाहती हैं? आप तो खुद कह रही थी ना कि आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगी नहीं, और फिर कबीर से कह रही है कि आप खुद जाकर मुझे पुलिस को दे देंगी। ईजा सुनिए, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर, और किसी के हाथ नहीं लगने वाला, समझिए आप? तो प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट ईजा? मेरी बात सुनिए, उस गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। मैंने खराब किए थे ताकि कबीर आपके लिए वकील ढूंढने जाए और वापस ना आ सके, और आप वही गाड़ी लेकर गए। अभिनव मेरी बात सुनिए प्लीज। कैसा है मेरा बेटा? ठीक तो है ना? इनका मतलब अभिनव जायसवाल। जी मैं जानता हूँ। देखिए मैडम, अभिनव को बहुत चोट आई है, ऊपरी भी और अंदरूनी भी। उनके कुछ ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है। हमने ऑपरेशन करके ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है। आप मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे अभिनव को बचा लीजिए आप प्लीज। मेरा अच्छा बेटा है, आप कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। देखिए आपको जितने रुपए चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे अभिनव को बचा लीजिए। देखिए, हर पेशेंट को बचाना हमारा फर्ज है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। आइए दीदी आइए। रानी, संभालो अपने आप को। इधर आओ। रानी, हिम्मत से काम। माता रानी पे विश्वास है ना तुम्हें? मेरा दिल कहता है अभिनव को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। मैं अभिनव के लिए दुनिया का सबसे अच्छा वकील हूँ और इसे जल्द से जल्द बरी करवाऊँ, लेकिन सबसे पहले इसे जेल वापस जाना चाहिए। अरे मेरी इतनी फिक्र है तो तुम चले जाओ ना जेल। जब
जब पेशेंट को यहाँ लाया गया तब उनकी फैमिली में से कोई भी उनके साथ नहीं था और उनकी सर्जरी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर्स इस पेपर्स पर उनकी साइन के लिए रुके नहीं। पर अब इन पेपर्स पर आप में से कौन साइन करेगा? दीजिए। नहीं कबीर, आप साइन नहीं करेंगे। ईजा, आपने मुझे साइन क्यों नहीं करने दिए? ये जो भी हुआ है ना, ये आप ही की वजह से हुआ है। समझ रहे हैं आप? क्या लेकिन बस कीजिए, कुछ नहीं सुनना है मुझे आपसे, कुछ भी नहीं। इसी दिन के डर से मैंने अभिनव की सच्चाई सबसे छुपाई थी। मैं जानती थी अभिनव को कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। और बस वैसे ही हुआ, देख रहे हैं ना आप। ना तो उनकी बेगुनाही समझ सके आप, ना तो उनका दर्द महसूस कर पाया। क्यों?